यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग का कवर हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट इस लेक्चर को देखेंगे उन सभी से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पे आपका ऑलरेडी 3 फेज सिस्टम के ऊपर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डाला गया है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, उसके बाद इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक बैलेंस 3 फेज लोड है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ लाइन टू लाइन 400 वोल्ट, लाइन करंट भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं लाइन वोल्टेज दिया हुआ है आपका 400 वोल्ट, लाइन करंट भी आपका दिया हुआ है 115.5 एम्पियर। आगे बोलता है व्हेन पावर इज मेजर्ड बाय 2 वाट मीटर मेथड 1 मीटर रीड्स 40 किलोवाट। ठीक है, अब हम लोग को ये नहीं पता W2 होगा या W1 होगा, तो अभी बस समझिए, मान लेता मैं W2 लिखता हूँ। ठीक है, तो W2 मेरा यहाँ पे बता रहा है 40 किलोवाट, और दूसरा जो वाट मीटर होगा W1 ये एक तरीके से 0 किलोवाट एक तरीके से रीड करके दे रहा है। अब बोलता है व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो इस केस में आपको cos फाई बताना है। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना है। और आगे बोलता है इफ द पावर फैक्टर वेर यूनिटी, यानी अब सेकंड केस की बात कर रहा है। अगर केस 2 में मान लेते हैं पावर फैक्टर आपका यूनिटी हो गया, यानी cos फाई इक्वल टू 1 यानी फाई इक्वल टू अगर 0, ये सिचुएशन है, एंड द लाइन करंट इज द सेम, और लाइन करंट आपका यही सेम रहेगा, तो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ ईच वॉट मीटर। ठीक है, लाइन करंट आपका सेम रहेगा 115.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगेन W1 एंड W2 का रीडिंग बताना है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 के ऊपर बात करते हैं भाई। केस 1 में आप देख रहे हैं आपका जो 1 वाट मीटर है ये 40 किलोवाट रीड करके दे रहा और दूसरा रीड करके ही नहीं दे रहा। तो हम लोग को पता है 2 वाट मीटर मेथड मैंने आपको पढ़ाया है चैनल पे। तो W2 का जो रीडिंग होता है इसका क्या वैल्यू होता है, VL IL cos 30 माइनस 5, है ना। और एक चीज़ समझिए, यहाँ पे कहीं पे भी पावर फैक्टर मेंशन नहीं किया है, तो आपको इंडक्टिव के लिए लेकर के चलना है प्रैक्टिकल केस में। तो इंडक्टिव वाला हम लोग यहाँ पे W1 और W2 का फॉर्मूला ले रहे हैं, क्योंकि वाट मीटर मैंने आपको 2 लोड पे पढ़ाया था, एक लैगिंग लोड पे और एक लीडिंग लोड पे। तो लीडिंग लोड पे क्या होता है, जो लैगिंग लोड वाला था वो वाला रीडिंग फ्लिप हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग लैगिंग लोड के लिए देख रहे हैं, तो W2 का ये रीडिंग होता है, W1 का आपका VL IL cos 30 प्लस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये W1 0 रीड कब करेगा, जब cos 90 हो जाए। cos 90 कब होगा, जब मेरा फाई का वैल्यू कितना हो जाए, 60 हो जाए। ये मैंने आपको केस बताया था, जब फाई का वैल्यू 60 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो W1 का रीडिंग होगा ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो पावर होगा वो सिर्फ और सिर्फ W2 एक तरीके से रीड करके देगा, है ना। तो इस केस में ऑलरेडी आपको फाई का वैल्यू पता चल गया, तो cos फाई यानी 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 कहने का मतलब 0.5। क्लियर हुआ, और ये लैगिंग होगा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने लैगिंग वाला एक तरीके से फार्मूला लगाया है। तो इस तरीके से आपको निकालना भाई। 2 वाट मीटर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 फेज के अंदर। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोग को पता है जो आपका एक्टिव पावर होता है, यानी जो भी आपका ये 3 फेज बैलेंस लोड सर्किट पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ये क्या होता है, टोटल पावर क्या होता है बताइए, √3 VL IL cos फाई, है ना। तो अभी यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 वाट मीटर ही रीड करके दे रहा है, यानी ये जो 40 किलोवाट जो आपको रीड करके मिल रहा है भाई, यही क्या है, सर्किट का टोटल पावर है ना। टोटल पावर आपका सिर्फ और सिर्फ वाट मीटर 2 रीड करके दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 40 किलोवाट यानी 10⁻3, है ना। इधर क्या हो जाएगा √3, VL का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 400, IL का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है आपका, उसके बाद आपका यहाँ से cos फाई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो cos फाई आपका वही आएगा। ठीक है, 0.5 लैगिंग। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो आपका 2 वाट मीटर वाला मेथड है उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, है ना, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या बोल रहा है, अगर मान लेते हैं पावर फैक्टर मेरा यूनिटी होता, तो इस केस में आपको W1 और W2 का वैल्यू बताना। तो देखिए हम लोग को पता है ऑलरेडी W2 का यहाँ पे
रीडिंग मैंने आपको दिखाया है। W2 का रीडिंग देखिए भाई, यहाँ पे अगर आपका फाई का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया है ना, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये cos 30 हो जाएगा, है ना, ये ओवरऑल cos 30, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 है नहीं, ये भी ओवरऑल cos 30 हो जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल ये दोनों जो वॉट मीटर देगा भाई रीडिंग, ये दोनों सेम देगा, बराबर रीडिंग देगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? अगर ये 10 किलोवाट दे रहा है तो ये भी आपका 10 किलोवाट ही रीड करके देगा, ये दोनों का वैल्यू क्या हो गया आपका एक तरीके से सेम हो चुका है। ओके, अब देखिए आप निकाल लीजिए, है ना, VL का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, IL का वैल्यू बोला सेम लेकर के चलना है ना, और यहाँ पे cos 30, तो यहाँ से आपका इजीली W1 और W2 निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। देखिए हम लोग को पता है यहाँ पे कि दोनों वॉट मीटर रीड करके देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, W1 इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 के बराबर हो जाएगा, है ना। और फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अगर हमने ये फार्मूला लगाए 10 फाई इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1, है ना। तो 10 फाई की जगह अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल 10 0, इसका मतलब 0 ही आएगा आपका वैल्यू, है ना, ये 0 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा W2 प्लस W1, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3, और √3 को भी नीचे भेजेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ बचेगा W2 माइनस W1 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और ये आपका W2 बराबर W1, और ये इस सर्किट में जो टोटल पावर होगा क्या होगा आपका W1 प्लस W2 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। और हम लोग को ऑलरेडी पता है पावर फैक्टर अगर आप चेंज कर देते हैं सिस्टम का, तो आपका जो, एक मिनट भाई, एक मिनट रुके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। सही है, सही जा रहा है, फार्मूला भी हम लोगों ने सही लिखा हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सही आएगा आपका। देखिए हम लोग को ये निकालना भाई, W1 प्लस W2 कैसे हम लोग निकालें, कितना आएगा, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं ना, पावर इक्वल टू क्या है √3 VL IL cos फाई, यानी cos फाई यूनिटी यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डाल लीजिए √3, VL का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 400, IL का वैल्यू ऑलरेडी सेम लेके चलना है ना। तो ओवरऑल इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 80 किलोवाट आएगा। ओके, तो अब ये मेरा टोटल पावर है इस पर्टिकुलर केस के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। तो ओवरऑल दोनों को सॉल्व कर लीजिए। W1 प्लस W2 इक्वल टू है आपका 80, और दूसरा है आपका यहाँ पे माइनस है W1 तो पहले लिख लेते हैं, प्लस W2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये कट जाएगा ऐड करने पे, ये हो जाएगा 2W2 इक्वल टू कितना 80 किलोवाट। ओके, 80 किलोवाट। तो ओवरऑल W2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 40, है ना, और इसका 40 है, तो सीधी सी बात है इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट किया W2 का, तो आपको यहाँ से W1 भी एक तरीके से 40 ही आ जाएगा। और ऐसा आना भी चाहिए क्योंकि दोनों वॉट मीटर क्या एक तरीके से रीड करके देगा, आपको यहाँ पे सेम वैल्यू रीड करके देगा, इसलिए हम लोग का W1 और W2 क्या हो जाएगा 40-40, यानी हाफ ऑफ पावर एक तरीके से मेजर करके आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये बोलता है द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय अ सर्टेन 3 फेज बैलेंस लोड इज 60 किलोवाट। ठीक है, यानी W1 प्लस W2 दिया हुआ है 60 किलोवाट, 60 इंटू 10 टू द पावर 3 कर लेते हैं। ठीक है, आगे बोलता है द रिएक्टिव पावर बीइंग, अब ये रिएक्टिव पावर एक तरीके से मेजर करके दे रहा है वो 100 kVAR। ठीक है, इसको हम लोग किलोवाट में रन देते हैं भाई। अब आगे बोलता है डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड द रीडिंग ऑन द 2 वॉट मीटर कनेक्टेड टू रीड द पावर। ओके, यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले पावर फैक्टर बताना है, cos फाई क्या होगा लोड का, उसके बाद आपको यहाँ पे W2 एंड W1 का एक तरीके से वैल्यू बताना है।
तो हम लोग को पता है भाई, देखिए हम लोगों ने 2 वाट मीटर मेथड को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था जो मेरा डिफरेंस आ रहा था W2 माइनस W1 का जो डिफरेंस आ रहा था, ये आ रहा था VL IL sin phi, और जब हम लोग दोनों को जोड़ रहे थे W2 प्लस W1 तो ये आ रहा था एक तरीके से √3 VL IL cos phi, जो कि टोटल एक्टिव पावर जो सर्किट कंज्यूम करेगा उसके बराबर होगा, है ना। तो हम लोग को पता है जो रिएक्टिव पावर यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 100 kVAR, तो रिएक्टिव पावर क्या होता है भाई √3 VL IL sin phi होता है। तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि वाट मीटर, दोनों वाट मीटर का डिफरेंस देखें तो VL IL sin phi आ रहा है सिर्फ, लेकिन अगर मैं इसको रिएक्टिव पावर एक तरीके से मेजर करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, इधर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी एक तरीके से √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ओवरऑल ये जो हो जाएगा, ये मेरा एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर जो भी आपका 3 फेज पूरा एब्जॉर्ब करे उसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल देखिए यहाँ से मैं लिखता हूँ जो रिएक्टिव पावर होगा ये हो जाएगा √3 W2 माइनस W1, ठीक है, क्लियर हो गया। और Q का वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया हुआ ये आपका 100 kVAR है, इधर √3 को डिवाइड कर देते हैं, ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 माइनस W1 के बराबर होगा, है ना। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू kVAR है ना, इसको VAR में चेंज कर लीजिए। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे भाई तो आपका जो वैल्यू आएगा 57735, ओके। इसको आप पहले चेंज कर लीजिए, है ना। 1000 इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ अरेंज करके W2 माइनस W1, इसका वैल्यू है 57735, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो W1 प्लस W2, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है W1 प्लस W2 क्या होगा, टोटल पावर के बारे में, टोटल पावर आपका यहाँ पे दिया हुआ है 60 किलोवाट। यहाँ पे लिखते हैं W2 प्लस W1 क्या हो जाएगा आपका, टोटल पावर कितना 60, यानी ये हो जाएगा एक तरीके से 30, इसको हम लोगों ने वाट में चेंज कर लिया। अब यहाँ से ये कट जाएगा ऐड करने पे, यहाँ से आ जाएगा 2W2 इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे तो ओवरऑल मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, है ना। सॉल्व कर लेंगे W2 और W1 का एक तरीके से वैल्यू। देखिए W2 का वैल्यू आएगा भाई 58867.5 वाट, ओके। और जो W1 है, नोट्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए W1 है 11325 वाट, ओके। अब यहाँ पे पावर फैक्टर भी पूछा था आपसे, है ना, सिस्टम में आपका पावर फैक्टर भी पूछ रहा है cos phi। तो cos phi के लिए हम लोग को भाई phi का वैल्यू पता करना है ना। तो ओवरऑल हम लोग को W2 और W1 का वैल्यू पता चल गया, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं tan phi इक्वल टू होता है √3, इन दोनों का वैल्यू पता है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1, इसका वैल्यू पता है ना। तो ओवरऑल ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। तो ओवरऑल भाई हम लोग यहाँ से tan phi निकाल लेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ, tan phi का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.67, या फिर कहिए वैसे वैल्यू ना डाल के आप डायरेक्टली देखिए √3 इंटू W2 माइनस W1, है ना। √3 देख रहे हैं, √3 इंटू W2 माइनस W1 किसके बराबर होता है, रिएक्टिव पावर के बराबर होता है। तो ऊपर में आप क्या कर दीजिए Q लिख दीजिए डिवाइडेड बाय W2 प्लस W1 क्या होता है, टोटल पावर के बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से 1000 kVAR था और ये एक तरीके से 60, तो K से K कट जाए, ये भी kVAR किलो में है, ये भी किलो, तो कट जाएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1.67, ठीक है। और यहाँ से आप phi निकाल लीजिए, phi जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1.67, तो यहाँ से phi का वैल्यू आ जाएगा भाई आपका 59.1, ठीक है। ये आपका phi का वैल्यू आ गया। अब आप पावर फैक्टर निकाल लीजिए, पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 59.1, तो ओवरऑल
ये आ जाएगा आपका 0.514। ठीक है, इस तरीके से आपको भाई सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगेन 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।